हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा बिहार का न्यूज़ बिहार के एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिहार का न्यूज़ का मतलब करंट अफेयर्स जो चर्चा में हो। वैसे तो बिहार स्टेट ऐसा है जो किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहता ही है, लेकिन जहां तक हम परीक्षा की बात करें, एग्जाम्स की बात करें और खासकर स्टेट पीसीएस की बात करें तो उस लेवल के किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे कि बिहार के करंट अफेयर्स से और बिहार से संबंधित दूसरी बातों से प्रश्न अवश्य रहता है। तो इसी सिलसिले में बिहार से संबंधित एक डेवलपमेंट है जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और यह न्यूज बिल्कुल नया है और निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं पहले कि न्यूज क्या है। न्यूज यह है कि बिहार को एक और ग्रीन एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। कहने का मतलब ये, सौगात मिली का मतलब ये केंद्र सरकार से इस बात की मंजूरी मिल गई है कि बिहार में एक और ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाए। अब क्या है ये, कहां से कहां तक चलेगी ये? तो गोरखपुर से शुरू होकर सिल्लीगुड़ी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से सिल्लीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल का एक शहर है, इन दोनों तक चलेगी। अर्थात यह एक्सप्रेसवे बिहार होते हुए गुजरेगी और जिन दो जगहों को जोड़ती है वो सिल्लीगुड़ी और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। लेकिन क्या है, यह एक्सप्रेसवे बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे आने जाने का मामला हो, या फिर एग्जाम का मामला हो, परीक्षा का मामला हो। तो यहां हम कंसर्न रखेंगे मुख्य रूप से परीक्षा की बात करेंगे। तो बिहार के 10 जिलों से यह गुजरने वाली है, एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी होगी? 600 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न यह भी है कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 600 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई क्या है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो बिहार में इसकी लंबाई होगी 416 किलोमीटर। अब क्या है कि हम बिहारियों को इससे क्या फायदा है? तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा, बिहार के लोगों के लिए यूपी और बंगाल कम समय में जाना संभव। अर्थात बंगाल या फिर यूपी जाने के लिए सड़क मार्ग हालांकि पहले से था और है भी, लेकिन इस ग्रीन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब जो अवधि, समय जो लगता था पहले, उसके मुकाबले अब कम समय में आना जाना संभव हो पाएगा। और अगर व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से देखें तो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से इंटर स्टेट ट्रेड में भी इसका लाभ होगा, क्योंकि अगर ग्रीन एक्सप्रेसवे बनता है तो जाहिर सी बात है कि वाहनों का आना जाना कम समय में बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से हो या फिर आवागमन, सामान्य आवागमन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से हम बिहारियों के लिए यह एक फायदेमंद है, एक फायदेमंद आप कह सकते हैं तथ्य है। तो आपने देखा ये ग्रीन एक्सप्रेसवे बिहार के 10 जिलों से, कुल लंबाई 600 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई 416 किलोमीटर। अब क्या है कि यह न्यूज अचानक क्यों मैंने इसको आपके सामने परोसा? तो क्या है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेशर तो नहीं दे सकता, कि बिहार से संबंधित अब जब आप जान रहे हैं कि बिहार के किसी भी एग्जाम में और खासकर पीसीएस बीपीएससी लेवल के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, ऑडिटर का एग्जाम हो या फिर एओ का एग्जाम हो, बिहार के करंट अफेयर से सवाल रहना ही रहना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बिहार की एक किताब ले लेंगे, पिछले 6 महीने 1 साल का करंट अफेयर्स देख लेंगे, याद हो जाएगा। यह स्ट्रेटजी बुरा तो नहीं है, लेकिन क्या हर्ज है कि बिहार के डेवलपमेंट्स को साथ साथ हम चले उसके साथ। कहने का मतलब जो भी न्यूज आए ऐसा लगे कि हाँ यह एक प्रश्न के रूप में आ सकता है, तो हम उसको साथ साथ पढ़ते चले, न कि उस मैगजीन, उस पत्रिका या उस मटेरियल का वेट करें कि वो आएगा, एक साथ कलेक्शन आएगा तो देख लेंगे ना, कर लेंगे ना। यार ये बहुत सही जमता नहीं है। और आपको लगता है कि हाँ एक बार में मुझे वो पढ़ लूंगा 8 महीने का बिहार का करंट अफेयर्स मुझे याद हो जाएगा, वास्तव में याद होता नहीं है। बाकी आपको जो अच्छा लगे, जो स्ट्रेटजी बेहतर लगे, तो मेरा तो यही मानना है कि बिहार से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स या न्यूज या जो भी ऐसी बातें हो जो लगे कि महत्वपूर्ण है, वो आप किसी भी माध्यम से, वैसे तो मैं हूं और अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाता रहूंगा, लेकिन आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद से भी इन चीजों को साथ साथ पढ़ते चले, न कि बिल्कुल छोड़कर रखें और लास्ट में उसको कर लेंगे, चलता है ना वाले एटीट्यूड को बनाए रखेंगे, नहीं, बल्कि इसको साथ साथ करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ताकि जेहन में रहे और बाद में इसको हम रिवाइज करते रहे किसी नोट से या किसी भी मटेरियल या किसी भी मैगजीन के माध्यम से।
तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा, आप बेहतर समझ सकते हैं, मेरा यह मशवरा है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ना अच्छा लगे तो आप कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।